8 मार्च 1988 पंजाब के फिल्लोर के पास महसानपुर गांव में एक फंक्शन हो रहा है। वहां पर सब इंतजार कर रहे हैं उस जमाने की बहुत मशहूर फेमस सिंगर जोड़ी की। वो सिंगर जोड़ी एम्बेसडर कार में नीचे उतरती है। उतरते ही मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोग, हथियारबंद लोग, उनके ऊपर गोलियां बरसा देते हैं। दोनों की तत्काल मौत हो जाती है। उनके साथ 2 और लोगों की भी मौत हो जाती है। लेकिन उन हत्यारों का पता आज तक नहीं चला। कौन थे वो हत्यारे जिन्होंने उन सिंगर जोड़ी की हत्या कर दी। वो जोड़ी आज भी अपने इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है, लेकिन पुलिस ने कभी इस केस को सीरियसली नहीं लिया। वो जोड़ी कोई आम जोड़ी नहीं थी। उस जमाने की पंजाब की और पंजाबी फिल्मों की सबसे फेमस जोड़ी थी, सबसे महंगी जोड़ी थी। उस वक्त जब संगीत अखाड़े लगते थे तो उसमें उन्हीं जोड़ियों का नाम पुकारा जाता था। वो ऐसी जोड़ी थी जिनके गानों पर एक बार मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी भी अपने आप को थिरकने से नहीं रोक पाई थी। वो जोड़ी थी अमरजीत सिंह चमकीला और अमरजोत कौर की। आज हम ये बात क्यों कह रहे हैं? नेटफ्लिक्स पे एक नई मूवी आई है चमकीला, और उसके साथ पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई चमकीला और उसके मौत के अलग अलग रहस्यों की। चमकीला, इस मूवी में अमरजीत सिंह चमकीला की भूमिका को निभा रहे हैं दिलजीत दोसांझ, और अमरजोत कौर जो उनकी दूसरी पत्नी थी और उनकी सिंगर पार्टनर थी, उसका रोल निभा रही है परिणीति चोपड़ा। तो आज हम बात करेंगे चमकीला, उसकी पत्नी अमरजोत कौर और उनके मौत की अलग अलग थ्योरीज और रहस्यों की। वैसे पिक्चर में बताया गया है कि खालिस्तानियों ने उन दोनों की हत्या कर दी, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इसके भी कोई खास सबूत नहीं मिले। ये कहा जाता है कि शायद खालिस्तानियों की धमकियों के नाम पर कुछ लोगों ने अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए उन दोनों की हत्या करवा दी। उन दोनों की हत्या क्यों हुई आज तक कभी किसी को नहीं पता चला, और पुलिस ने भी इस मशहूर जोड़ी के केस को कभी सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि वो जमाना था आतंकवाद का। पंजाब में आतंकवाद चरम सीमा पे थे, रोज़ हत्याएं हो रही थी, और पुलिस ने खालिस्तानियों को रोकने की जद्दोजहद में इस मशहूर जोड़ी की हत्याकांड की इन्वेस्टिगेशन को ही दरकिनार कर दिया। आज हम बात करते हैं चमकीला के जिंदगी की। 21 जुलाई 1960 डुगरी लुधियाना के गांव में एक दलित गरीब परिवार में पैदा हुआ था धन्नी राम, जिसके बचपन का नाम था धन्नी राम, लेकिन कागजी नाम था अमरजीत सिंह। मात्र 16 साल की उम्र में 7 सितंबर 1975 में उनकी शादी कर दी गई गुरमेल कौर, जिनसे उनका एक बच्चा भी हुआ था। गरीब परिवार से था, इसलिए लुधियाना की बलराज फैक्ट्री में, कपड़ा फैक्ट्री में वो मजदूरी किया करता था, लेकिन संगीत का बड़ा शौक था। हारमोनियम, तुम्बी और ढोलक बड़ी अच्छी बजाता था, साथ में बहुत अच्छे गीत भी लिखता था। वो ज़माना था जब पंजाब के अंदर और पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री में 3 बड़े गायक हुआ करते थे, जो सबसे फेमस थे कुलदीप मानक, सुरेंद्र सिंधा और मोहम्मद सिद्दीक। अमर सिंह, जो धन्नी राम भी था, वो एक मौके की तलाश में था कि उसको एक मौका मिले और वो अपने संगीत का हुनर लोगों को दिखा सके। मौका उसे मिला भी। जगतार सिंह के जरिए, उनके दोस्त जगतार सिंह के जरिए सुरेंद्र सिंधा से उनकी मुलाकात हुई और सुरेंद्र सिंधा को वो बहुत पसंद आया। बाद में वो सुरेंद्र सिंधा की मंडली में जुड़ गया। वहाँ पर वो गीत लिखता, तुंगी बजाता, ढोलक बजाता और हारमोनियम भी बजाता, और कभी कभी एक आधा गीत भी सुना देता। तब वहाँ पर उन अखाड़ों में उसे नाम मिला चमकीला। चमकीला उनका
उपनाम था और बड़ा फेमस नाम था। फिर 78-79 का दौर आया जब सुरेंद्र सिन्हा अपनी रेगुलर पार्टनर सुरेंद्र सोनिया को से नाराज हो चुका था, अलग हो चुका था, और वो एक नई सिंगर जिसका नाम था गुलशन कोमल, उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त वो कनाडा गया एक शो करने के लिए, वहाँ पर वो सुरेंद्र सोनिया की जगह गुलशन कोमल को साथ लेकर चला गया। सोनिया उनसे बहुत नाराज हो गई। इस वक्त उसने चमकीला के साथ अपनी अलग से जोड़ी बनाई और अपने खुद के इंडिविजुअल अखाड़े लगाने शुरू कर दिए। दोनों की जोड़ी भी काफ़ी हिट हुई, और क्योंकि चमकीला के जो गाने थे वो लोगों को बहुत पसंद आए थे। वैसे वो सारे गाने डबल मीनिंग और थोड़े अश्लील थे, लेकिन पंजाब के युवाओं को वो गाने बड़े पसंद आ रहे थे। लेकिन सोनिया और चमकीला की जोड़ी भी ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई। पैसों के विवाद को लेकर दोनों की जोड़ी टूट गई। तब चमकीला को अपनी जोड़ी बनाने के लिए एक नई फीमेल सिंगर की जरूरत थी। उस वक्त कुलदीप मानक के साथ एक लड़की अमरजोत कौर गाने गाया करती थी। बचपन में वो बड़ी स्पोर्ट्स वूमेन थी। मिल्खा सिंह ने उनको सम्मानित भी किया था, लेकिन उसके पिता जनसंपर्क विभाग में ड्रामा इंस्पेक्टर थे और उन्हीं के संपर्क में रहकर वो अच्छे गाने भी गाती थी, कई शोज भी करती थी। कुलदीप मानक उस वक्त जो फेमस सिंगर था उसके साथ की वो पार्टनर थी। फिर चमकीला से उनकी मुलाकात हुई और उन दोनों की जोड़ी बनी। 1981 में दोनों ने साथ में अखाड़े लगाने शुरू किए और वो अखाड़े जबरदस्त फेमस होने शुरू हुए, लोगों की जुबान पे आ गए। हर फंक्शन में चमकीला और अमरजोत कौर की जोड़ी की डिमांड होने लगी। एक वक्त ऐसा आया जब वो एक एक दिन में दो दो अखाड़े लगाने शुरू कर दिए और उनको उस जमाने में 4-4 हजार रुपए एक शोज के मिलने लगे, जो उस वक्त की सबसे ज्यादा कीमत लेने वाले सिंगर्स में से एक थे। पंजाबी फिल्मों में भी उनके गाने धमाके मचाने लगे, लेकिन वो सारे डबल मीनिंग थे। 1987 का भी एक किस्सा है जो हम आपको बता देते हैं, जो हमने शुरुआत में बात की थी कि श्रीदेवी भी उनके गानों पे थिरकती थी। कनाडा में 1987 में एक शो था जहां पर अमरजीत सिंह, चमकीला और अमरजोत कौर गए थे। वहां पर बॉलीवुड के बड़े बड़े आर्टिस्ट भी आए हुए थे और बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां भी आई हुई थी। और जब चमकीला ने वहां पर गाना शुरू किया तो वहां पर श्रीदेवी उन गानों से इतनी मनमोहक हुई कि वो भी अपने आप को डांस करने से नहीं रोक पाई। फिर 1984 का दौर आया। उस दौर में पंजाब में आतंकवाद पीक पे आया और आतंकवादियों के निशाने पे आए चमकीला और चमकीला के गाने। आतंकवादियों ने कई बार चमकीला को धमकी दी कि वो ऐसे डबल मीनिंग गाने गाना बंद कर दे, नहीं तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। आखिरकार तंग आकर 1986 में उसने खालिस्तानियों से माफ़ी भी मांगी और उसके बाद उसने धार्मिक गाने बनाने शुरू कर दिए। लेकिन नए गाने आ जाने से पुराने गाने बंद नहीं होते। पुराने गाने भी जो डबल मीनिंग गाने थे वो भी रेगुलर बजते रहते और जब भी बजते तो खालिस्तानी उनसे नाराज ही रहते। आखिरकार 8 मार्च 1988 को दो अज्ञात लोगों ने उन दोनों की हत्या कर दी जब वो एक शो करने के लिए जा रहे थे महशानपुर में अमरजीत सिंह चमकीला और अमरजोत कौर, उसके साथ उनका ढोलक वादक बलदेव सिंह और उनका एक और साथी हरजीत सिंह गिल, उन चारों की मृत्यु हो गई। खैर, अमरजीत सिंह की मौत खालिस्तानियों ने की या कुछ और हुआ, इसके पीछे कई थ्योरीज है। आज हम उन थ्योरीज की बात करते हैं। पहला कनेक्शन खालिस्तानियों का है, क्योंकि उसने अश्लील गानों से खालिस्तानी नाराज थे और कई बार उनको मारने की धमकी दे चुके थे। उसके अलावा उस जमाने में अमरजीत सिंह चमकीला और अमरजोत कौर की जोड़ी इतनी हिट थी कि हर गाना वो ही गाते थे, हर अखाड़े में वो ही जाते थे, और ऐसे में दूसरे जो सिंगर्स थे वो सारे लगभग बेरोजगार हो चुके थे। तो उनके मन में भी उनको लेकर खुन्नस थी। एक थ्योरी ये भी कहती है कि उन्होंने सुपारी देकर उन दोनों की हत्या करवा दी। ऑनर किलिंग का भी एक थ्योरी यहाँ पर जलती है, क्योंकि अमरजीत सिंह
जो चमकीला था वो दलित परिवार से था और उनकी पत्नी अमरजोत कौर एक सिख जाट परिवार से थी। तो ये भी कहा जाता है कि अमरजोत कौर के गांव वालों ने उस दलित लड़के से शादी करने के लिए उसको मरवा दिया गया। उसके अलावा उसकी पहली पत्नी गुरमेल कौर, जिसको अक्सर लोग भूल जाते हैं, उनके घर वालों की भी अमरजीत सिंह चमकीला से नाराज़गी थी, क्योंकि उसने अपनी पहली पत्नी को छोड़कर अमरजोत कौर के साथ दूसरी शादी कर ली थी। एक किस्सा ये भी आता है कि इतने सारे अखाड़े होने की वजह से कई अखाड़े उनको बुकिंग करने के बाद भी एंड टाइम पे कैंसिल करने पड़ते थे। तो एक बार एक अखाड़ा कैंसिल करने की वजह से उनके बीच में विवाद हो गया। उस विवाद को भी उन दोनों की मौत का कारण माना जाता है। खैर, चमकीला और अमरजोत कौर के 2 बेटे थे, एक जयमल जो अभी लुधियाना में रहता है, और जब उनकी मृत्यु हुई तब 1 महीने का उनका एक छोटा बेटा था रिपू, जिसकी थोड़े टाइम बाद मौत हो गई। अमरजीत सिंह चमकीला और अमरजोत कौर, इनकी हत्या किसने की, ये आज भी एक मिस्ट्री, एक सस्पेंस है। आज भी उन दोनों को इंसाफ नहीं मिला है। आज भी उनकी फाइल कहीं पुलिस थाने में धूल छाक रही है। आज भी उनके हत्यारे बेखौफ बाहर घूम रहे हैं। कोई नहीं जानता कि उनकी हत्या किसने की। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि खालिस्तानियों ने की, लेकिन उसके अलावा भी उनके कई दुश्मन थे। आज हम बात कर रहे हैं अमरजीत सिंह चमकीला और अमरजोत कौर जैसे कलाकारों की। लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे कि कलाकार की हत्या की जा सकती है, कला की नहीं। कलाकार कभी मरते नहीं, कलाकार हमेशा अमर रहते हैं। और इसी तरह से जब भी पंजाब फिल्म इंडस्ट्री की बात होगी, जब भी पंजाब के संगीत की बात होगी, जब भी पंजाब के संगीत अखाड़ों की बात होगी, अमरजीत सिंह चमकीला और अमरजोत कौर का नाम हमेशा अव्वल दर्जे पे रखा जाएगा। आज हम लॉजिशियन आशु की तरफ से चमकीला और उसके पूरे संगीत मंडली को कहते हैं सत श्री अकाल।